हे गाइस, वेलकम बैक टू BMS ब्लॉसम। आज हम बात करने वाले हैं लैरिंक्स की एनाटॉमी के बारे में। सो हियर वाज गो। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन का पार्ट होता है, ऑर्गन फॉर फोनेशन होता है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सेकंड हम बात करेंगे कि इसका जो कनेक्शन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। ये एक्सटेंड करता है रूट ऑफ टंग से लेके ट्रैकिया के बिलो तक। ये इसकी पोजीशन होती है। एनाटॉमी के अंदर एनाटॉमिकल पोजीशन, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड्थ एंड उसका वेट, ये सब कुछ मेजर आपको आने चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लोकेशन के बारे में। लोकेशन इसकी अपन याद कर सकते हैं। लोकेशन जो होती है वो C3 to C6 होती है। जैसे कि आपको पता है लैरिंक्स होता है, सो आप कैसे याद करेंगे इसके एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में? कहाँ से कहाँ तक होती है एनाटॉमिकल पोजीशन? C3 to C6, 3 to 6, आप ऐसे याद कर सकते हैं। ये तो हो गई इसकी वर्टिब्रा के अकॉर्डिंग। अब अपन बात करते हैं कि ये है कहाँ पे सिचुएटेड। तो एंटीरियर पार्ट में। एंटीरियर मतलब जो अपन सामने वाला जो पोर्शन देखते हैं नेक का, मतलब ये वाला जो पोर्शन है नेक का, यहाँ पे एंटीरियर मिड लाइन ऑफ द नेक इन द फ्रंट ऑफ वर्टिब्रा। वर्टिब्रा कौन सी? C3 एंड C6। आप साथ साथ में रिवाइज करते रहे, बोलते रहे, ताकि आपको लर्न होता रहे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स के अंदर कितने कार्टिलेजेस होते हैं? लैरिंक्स के अंदर होते हैं दो टाइप के कार्टिलेजेस। एक होता है पेयर्ड, एक होता है अनपेयर्ड। अनपेयर्ड के पास अपने पास आते हैं तीन कार्टिलेज: थायरॉइड, क्रिकोइड, एपिग्लोटिस। इसकी ट्रिक है ETC। ई से एपिग्लोटिस, T से थायरॉइड, C से क्रिकोइड कार्टिलेज। अपने पास आता है फिर पेयर्ड कार्टिलेज। पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं अपने पास फिर से तीन होते हैं: अरेटेनॉइड, कॉर्टिकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म। इसका अपन शॉर्ट फॉर्म याद करेंगे ACC, अकॉर्डिंग की शॉर्ट फॉर्म। सो गाइस, ये कुछ शॉर्ट फॉर्म आपको बताती रहती हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताती रहती हूँ, आप साथ में लर्न करते रहिएगा। अब अपन डिस्कस करते हैं थायरॉइड कार्टिलेज के बारे में। थायरॉइड कार्टिलेज जो होता है वो राइट एंड लेफ्ट लेमिने का प्रेजेंट बना होता है। अडेम्स एपल बनाता है ये। एंड इसका जो लेटरल लेमिना होता है वो ऑब्लिक लाइन को मार्क करता है। ये आपको कुछ हर कार्टिलेज के बारे में दो दो पॉइंट्स आपको बिल्कुल लिख के आने हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज के बारे में, जो कि अपन ने पढ़ा था सिंगल कार्टिलेज होता है, रिंग शेप का होता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको लर्न करना है वो है कि थिकर होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। किससे? थायरॉइड कार्टिलेज से। थायरॉइड अपना लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है, लेकिन फिर भी कौन सबसे ज़्यादा थिक होता है? क्रिकोइड। एंड स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? क्रिकोइड, क्योंकि ये रिंग शेप का होता है। आप लर्न करो, आपने रिंग पहनी है, रिंग पहनी है, एक मोटी रिंग पहनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कौन सा कार्टिलेज? क्रिकोइड कार्टिलेज। इसके दो पार्ट होते हैं, एक आर्च होता है, सेकंड वन इज लैमिना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एपिग्लोटिस के बारे में। एपिग्लोटिस को तो आप हमेशा से जानते आ रहे हो। एपिग्लोटिस क्या होता है? टंग शेप का होता है, ब्रॉड अपर एंड होता है उसका, नैरो लोअर एंड होता है। जब ये कुछ ऐसा होता है, जब ये ऐसा होता है तो इसका सामने वाला एंड जो हो गया ब्रॉड हो गया, लोअर एंड जो हो गया वो नैरो हो गया। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके जो एंटीरियर सरफेस होती है, सामने वाली जो सरफेस होती है वो हायोइड बोन से अटैच होती है या फिर टंग से अटैच होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अरिटिनोइड कार्टिलेज के बारे में, जो कि स्मॉल होता है, पिरामिड शेप का होता है। अरिटिनोइड आप ऐसे याद करें, ए खुद पिरामिड शेप का है तो कार्टिलेज भी कैसा हो गया? पिरामिड शेप का। एंड नेक्स्ट बात करते हैं इसकी पोजीशन के बारे में। अरिटिनोइड है, अरिटिनोइड बेस्ट फ्रेंड है क्रिकोइड का, इसलिए हमेशा उसके अपर बॉडी पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कॉर्निकुलेट का। कॉर्निकुलेट जो होता है वो टू स्मॉल कॉर्निकुलेट, कॉर्नी एंड कॉनिकल, दो सेम सेम नाम हो गए। तो कॉर्निकुलेट जो होता है वो कॉनिकल नोड्यूल्स का बना होता है। ये हो गया अपना बेसिक इंट्रोडक्शन सारे कार्टिलेज का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी मसल्स की। एनाटमी है, जब तक मसल्स, जॉइंट्स, ब्लड सप्लाई नहीं पढ़ोगे तो पढ़ाई क्या तुमने फिर? मसल्स है, लैरिंक्स की दो मसल्स होती है, एक्सट्रिंसिक मसल्स एंड इंट्रिंसिक मसल्स। नाम याद रख लोगे वही बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके जॉइंट्स के बारे में। क्रिकोइड थायरॉइड जॉइंट, क्रिकोइड और थायरॉइड जॉइंट, थायरॉइड कार्टिलेज के बीच का जॉइंट क्रिको थायरॉइड जॉइंट, क्रिको अरिटिनॉइड जॉइंट, क्रिकोइड और अरिटिनॉइड कार्टिलेज के बीच का जॉइंट क्रिको अरिटिनॉइड जॉइंट। दो जॉइंट हो गए, दो मसल हो गई। नेक्स्ट, और दोनों जॉइंट्स कैसे होते हैं? साइनोवियल। साइनोवियल जॉइंट के बारे में आप बेसिकली जानते ही होंगे, जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड रहता है, वो कौन सा होता है? साइनोवियल जॉइंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिगामेंट ऑफ लैरिंक्स के। देखो, एक्सट्रिंसिक लिगामेंट होता है जिसमें थायरोहायोइड,
हायो एपिग्लोटिस लिगामेंट, क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट एंड इंट्रेंसिक लिगामेंट जो होता है वो ब्रॉड शीट का होता है, फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू का बना होता है। याद रहे, बहुत अच्छी बात है। ना याद रहे कोशिश कर सकते हैं याद करने की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। अगर लैरिंग्स है तो कौन सी ब्लड सप्लाई होगी? इंफीरियर लैरेंजियल आर्टरी, सुपीरियर लैरेंजियल आर्टरी, नाम से याद किया जा सकता है। किसकी ब्रांच होती है? ट्रैकियल की होती है। देख के आना खुद, कमेंट सेक्शन में बता के जाना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। लिम्फेटिक ड्रेनेज, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एंड फेरेंजियल नोड्स, दो ही तो नाम याद करा रही हूँ, आसानी से याद कर सकते हैं। वेनस ड्रेनेज, वेनस ड्रेनेज क्या होता है? पूरी यहाँ पे वेन्स इसकी प्रेजेंट होती है। सुपीरियर लैरेंजियल वेन, इंफीरियर लैरेंजियल वेन। नर्व कौन कौन सप्लाई करती है ये याद रखना। रिकरेंट लैरेंजियल नर्व जो कि फेरिंग्स को भी सप्लाई करती है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी तब याद आएगा। एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व एंड इंटरनल लैरेंजियल नर्व, कितने तो नाम इजी हैं। सुपीरियर, इंफीरियर, एक्सटर्नल, इंटरनल, बेसिक। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल एस्पेक्ट की। एनाटमी के अंदर क्लिनिकल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक क्लिनिकल एस्पेक्ट उसके एनाटमिकल पोजीशन नहीं लिखते, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देता है। क्लिनिकल एस्पेक्ट के अंदर आता है लैरेंजाइटिस। आइटिस का मतलब क्या होता है? आइटिस का मतलब आप हमेशा याद रखेंगे, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन। एंड लैरेंजोटोमी, टोमी मीन्स सर्जरी। ओके गाइज, एंड ये कुछ फोटोज़ हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी देख सकते हैं। मेरा बेसिक कंटेंट आपको इसको रिमेंबर कराने का था। मोटिव, वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, ना समझ आए तो बैक करके देखिए, फॉरवर्ड करके देखिए, 2x पे देखिए, 1x पे देखिए, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट रिमेंबर द टर्म्स एंड अबाउट द लैरिंग्स। बहुत छोटा सा टॉपिक है एंड दिस इज द बेसिक की विच यू कैन फॉलो इन योर डे टू डे लाइफ।